हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मून लाइटिंग की। क्योंकि जो विप्रो के ऋषद प्रेम जी हैं, इन्होंने बोला है कि अगर एम्प्लॉइज मून लाइटिंग करते हैं तो ये कंपनी के साथ चीटिंग होगी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई मून लाइटिंग होती क्या है और ऋषद प्रेम जी को इससे प्रॉब्लम क्या है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये ऋषद प्रेम जी हैं कौन, तो आई एम श्योर आप अजीम प्रेम जी को जानते होंगे जो कि विप्रो के फाउंडर हैं। तो ऋषद प्रेम जी अजीम प्रेम जी के बेटे हैं। और आज की डेट में ये विप्रो लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। इससे पहले ये विप्रो के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर भी रह चुके हैं। और उस टाइम पे जो इन्वेस्टर और गवर्नमेंट के साथ जो रिलेशनशिप थी उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल थे। इसके अलावा ऋषद प्रेम जी विप्रो ग्रुप की दो और कंपनी के बोर्ड पे हैं, जैसे कि विप्रो एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो कि लीडिंग एफएमसीजी और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंपनी है। आपने विप्रो के बल्ब वगैरह देखे होंगे। तो वो विप्रो एंटरप्राइजेज बनाती है। इसके अलावा विप्रो जी हेल्थ केयर जो कि एक जॉइंट वेंचर है विप्रो और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में, तो इन दोनों कंपनीज के बोर्ड पे भी हैं। और जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 था उसमें ऋषद जो प्रेम जी हैं वो नैसकॉम के चेयरमैन भी थे। नैसकॉम आप शायद जानते होंगे, ये 190 बिलियन डॉलर की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसकी ट्रेड बॉडी है। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये मून लाइटिंग क्या होती है, तो मून लाइटिंग का डिक्शनरी मीनिंग तो होता है कि जब कोई व्यक्ति एक टाइम पे एक से ज्यादा जॉब में इन्वॉल्व होता है तो उसको मून लाइटिंग बोला जाता है। तो इसको भाई मून लाइटिंग क्यों बोला जाता है? तो जब ये टर्म एग्जिस्टेंस में आई थी तो उस टाइम पे लोग अपनी जो रेगुलर डे शिफ्ट होती थी या डे में जो वो काम करते थे उसके अलावा जब दूसरी जॉब करते थे तो वो नॉर्मली रात में होता था जब मून लाइट होती थी। तो इसलिए इस टर्म को मून लाइटिंग बोला जाता है। तो जब भारत में कोविड 19 आया, दुनिया भर में जब लोग रिमोट वर्क करने लगे यानी कि घर से काम करने लगे, तो देखा जा रहा है कि जो एम्प्लॉइज हैं वो एक से ज्यादा जॉब अपने हाथ में ले रहे हैं ताकि वो ज्यादा इनकम कमा पाए। तो इसलिए मून लाइटिंग जो कॉन्सेप्ट है पिछले 2 साल से काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। तो जो लोग घर से काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, अपने एक्स्ट्रा टाइम में कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई पार्ट टाइम जॉब ले लेते हैं या अपनी हॉबीज को एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं, जैसे कि यूट्यूब वीडियो बना लिया या ट्रेडिंग करके इनकम कर ली या कुछ और जिस चीजों में वो अच्छे हैं। तो उस ढंग से वो अपनी सेकंड इनकम कमा रहे हैं, क्योंकि जब वो ऑफिस जाते थे तो वो सबकी नजरों के सामने रहते थे तो वो ये सब चीजें नहीं कर पाते थे, लेकिन अब घर पे ये चीजें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। और ये इतनी बढ़ गई हैं कि स्विगी को तो इवन ऑफिशियल मूनलाइटिंग पॉलिसी लानी पड़ी। और इन्होंने कहा है कि भाई इनके एम्प्लॉइज को ये अलाउ करते हैं कि वो अगर एक्सटर्नल प्रोजेक्ट लेना चाहें या कोई इकोनॉमिक कंसिडरेशन के लिए कोई और काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हालांकि उस चीज के लिए इनको इंटरनल अप्रूवल चाहिए होगी, यानी कि कंपनी को बताना होगा, कंपनी देखेगी कि भाई स्विगी के जो हित हैं उसको कोई खतरा नहीं है तो वो इनको अलाउ कर देगी। हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई जो ये स्विगी का मूनलाइटिंग पॉलिसी लाने का स्टंट है, ये एक पब्लिक रिलेशन स्टंट हो सकता है या टैलेंट को रिटेन करने का अटेम्प्ट हो सकती है, अनलेस कि ये आने वाले टाइम में कुछ एम्प्लॉइज के नंबर दिखाए कि भाई इन एम्प्लॉइज ने मूनलाइटिंग करके या दो एक से ज्यादा जॉब करके स्विगी के अलावा एक पर्टिकुलर अमाउंट कमाया है। अभी के लिए ऐसा माना जा रहा है कि भाई ये एक स्टंट है ताकि वो एम्प्लॉइज उनको डिस्क्लोज करें। और उम्मीद की जा रही है कि शायद ये इनको आसानी से अप्रूव नहीं करेंगे। लेकिन यही अगर कॉन्सेप्ट हम आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो ये कॉन्सेप्ट इतना इजी नहीं है वहां पे, क्योंकि अगर कोई एक एम्प्लॉय वो एक से ज्यादा काम करेगा तो वो अपनी मेन जॉब पे फोकस लूज कर लेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी अगर वो साइड बाय साइड प्रोजेक्ट करेगा। और यहां तक कि जो बिरला सॉफ्ट के सीईओ हैं धर्मेंद्र कपूर, उनको बताया गया था फरवरी में इस साल में कि एक एम्प्लॉय 7 कंपनीज के लिए काम कर रहा था एट द सेम टाइम। तो आप इमेजिन कीजिए कि वो अपनी जो बिरला सॉफ्ट का जो क्लाइंट का काम होगा या उनका काम होगा उस पर कितना फोकस कर पा रहा होगा। तो तब इन्होंने बोला था कि भाई ऐसे केसेस को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि क्या ये मूनलाइटिंग इलीगल है? तो ऑफिशियली तो इलीगल नहीं है। कुछ जगहों पे जैसे कि फैक्ट्री एक्ट में या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में एक से ज्यादा जॉब करने में मनाही है, लेकिन अदरवाइज ये एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। और आप देखते होंगे कि जब भी आपको ऑफर लेटर मिलता है किसी भी कंपनी से तो उसमें मेंशन होता है कि आप दूसरी जॉब नहीं ले सकते हैं। लेकिन ऐसे चीजों को पकड़ पाना मुश्किल है, और खासकर कि जब एम्प्लॉयज घर से काम कर रहे हैं।
और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो विप्रो के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी, इन्होंने ट्वीट करके बोला है कि भाई जो मून लाइटिंग एम्प्लॉइज करते हैं टेक इंडस्ट्री में, ये प्योरली चीटिंग है। आप इनका ट्वीट देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है कि देयर इज ए लॉट ऑफ चैटर अबाउट पीपल मून लाइटिंग इन द टेक इंडस्ट्री, दिस इज चीटिंग प्लेन एंड सिंपल। तो इनके हिसाब से तो ये साफ साफ चीटिंग है। और अभी हाल फिलहाल में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक सर्वे किया था 400 लोगों का, जो कि आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज स्पेस में काम कर रहे थे। और उसमें इस सर्वे के हिसाब से पता लगा कि 65% लोग ये जानते हैं कि जो लोग घर से काम कर रहे हैं आज की डेट में पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी और मून लाइटिंग कर रहे हैं। तो यानी कि 65% एक बड़ा नंबर है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसको लेकर के कंपनी ज्यादा सतर्क हो, कुछ नई पॉलिसी लेके आए और दंडित करें एम्प्लॉइज को। तो अभी के लिए तो ऋषभ प्रेम जी ने इससे काफी ज्यादा नाखुशी दिखाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।